वेल पेड इंडिया बन गई। अफगानिस्तान की टीम ने जिस तरह टॉस जीतने के बावजूद भारत को पहले बैटिंग की दावत दी, भारतीय ओपनर्स को सेट होने का मौका फराहम किया, जैसी फील्डिंग की और फिर कप्तान की जानिब से जैसी बॉलिंग में तब्दीलियां की गई, वो सब कुछ शायकीन क्रिकेट को हजम नहीं हो रहा है। भारतीय टीम ने यह मैच बड़े स्कोर से जीतकर टूर्नामेंट में रहने का इंतजाम तो कर लिया है, मगर इसकी ये जीत मुतनाज़े हो गई है। क्यों? ये हमारा सवाल है। अफगानिस्तान की भारत से शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट हैरानो परेशान। क्या वर्ल्ड कप के अहम मैच में कुछ मशकूक हुआ? इस पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद, मैं आपसे करवा देती हूं। हमें ज्वाइन किया है नासिब इकचुगताई साहब ने, जुनैरा अजहर हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एनबीसी, ऐसा क्या हुआ कि जीत मुतनाज़े हो गई? देखिए, इसके तीन पहलू हैं पूरी सूरत हाल के, वो हमें बहुत माइन्यूटली देखना चाहिए। पहली बात तो ये टॉस जीत कर आपने बैटिंग नहीं की, जबकि कर्मा ये है वहां का कि जो टॉस जीतता है और बैटिंग करता है, और बैटिंग सिवाय पाकिस्तान ने अपने आखिरी मैच में बॉलिंग ली थी ताकि प्रैक्टिस करा सके बैटर्स को। उसके बाद ये हुआ कि आप उसके खिलाफ गए, आपकी बॉलिंग वो नहीं रही। मुजीब आपका लड़का बाहर बैठ गया, बल आपके जख्मी था, वो ट्रम्प कार्ड था, वो इस्तेमाल नहीं हो पाया, तो पिटे, और ऐसा पिटे कि बस बाहर इंडिया के हाथ बैटर्स तो बहुत जबरदस्त हैं, वो हमारे साथ बेचारे दबके खेल जाते हैं, बाकी के साथ दबके नहीं खेलते। वो उन्होंने मारा, खूब मारा, आपने 4 जो 2 रन बनने थे वो 4 बनाए, कैच छोड़े आपने, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत खराब थी। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज प्लेयर्स की खराब नहीं थी, क्राउड की भी खराब थी। क्राउड जो हमारे खिलाफ नारे लगा रहा था मुस्तकिल, अगर आप अंदाजा लगाएं, वो कल नहीं था, वो इस तरह का जोश नहीं था क्राउड के अंदर। तो लगता था कि सब को मिले जुले बातें कर रहे हैं, मोहब्बत भरी बातें कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि मैं ये नहीं कह सकता ये मैच फिक्स था, क्योंकि अच्छा, इसकी बुनियाद 2 चीजों पर बुनियाद पड़ रही है। एक ऑडियो आई है, एक टॉस के बाद की ऑडियो, और वो ऑडियो ये है कि विल बॉल फर्स्ट, और उसे कहते हैं कि कोहली कह रहा है कप्तान से अफगानिस्तान के कि तुम पहले बॉलिंग कर लो। हालांकि ऐसा नहीं, अगर आई वेब पे जाएं आप तो आपको अंदाजा हो जाएगा कौन किससे क्या कर रहा है, लिप्स नजर आ रहे हैं बोलते हुए। दूसरी बात ये हुई है कि वहां पर जो सूरत हाल बनी वो ये बनी कि आपका बैटिंग ऑर्डर खराब हुआ, सिवाय एक लड़के के करीम के कोई नहीं खेल पाया। आप वो अफगानिस्तान थे ही नहीं जो पाकिस्तान के खिलाफ थे। लेकिन यहाँ भी मैं कहता हूँ कि चले बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं हमारे प्लेयर्स भी ये कहते हैं, टॉप प्लेयर्स, कि मैच फिक्स नहीं था, मैच में गलतियां बेतहाशा हुई, कप्तानी बहुत ज्यादा बुरी थी। कप्तानी के अंदर सूरत हाल ये थी कि कप्तान सही फैसले वक्त पे नहीं कर रहा था। चले, मैं मानता हूँ मैच फिक्स था। कौन इंक्वायरी करेगा? आईसीसी इंक्वायरी करेगी 2000 में या 2021 के आखिर में, 20 के आखिर में अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री आई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्री थी, मैच फिक्सर के नाम से। 5 इंडियन प्लेयर्स के नाम थे उसमें, और उसके बाद आईसीसी ने इंक्वायरी की और 5 को बरी कर दिया। कहा कि जो शवाहिद स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं वो इतने इंक्लूसिव नहीं है कि हम ये फैसला कर पाए कि इन लोगों ने मैच फिक्स किया। जबकि उसी में श्रीलंका का एक लड़का था दिलहारा पर 8 साल की पाबंदी लगाई थी उनके अपने बोर्ड ने कि आपने मैच फिक्स किया। हिंदुस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ भी ये इल्जामात हैं जो ऑन नेट पर भी हैं और वैसे भी जो साबित नहीं हो पाए। हिंदुस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ भी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अपने हक में मैच फिक्स कराए, और मैच जीते और वर्ल्ड कप जीता कई बार, और श्रीलंका के खिलाफ भी कराया। तो ये इल्जामात हम साबित नहीं कर पाते इल्जामात, क्योंकि आजकल जो अच्छा, दूसरी बात ये कि जो मैच फिक्सिंग है वो ग्राउंड के बाहर हो रही है, अब ग्राउंड के अंदर नहीं हो रही। वो नहीं कहेगा आपसे कि आप पहले बॉलिंग कर लें, ये सब पहले तय हो जाता है, एडवांस में तय हो जाता है। कौन सी बॉल नो बॉल होगी, कौन सी स्पॉट फिक्सिंग होगी, कौन सी ओवर फिक्स होगा, किस गेंद पे चौका पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता नहीं कि हम साबित कर पाएंगे
और चले छोड़ दें, आपके माफ ख्याल कर दें, में बच्चे हैं। मैच फिक्स नहीं था। ठीक है जुनेरा, आपके ख्याल में जैसे कि एनबीसी कह रहे हैं कि मैच में गलतियां तो थी लेकिन मैच फिक्स नहीं था, आप इत्तेफाक करेंगी? अगर मैच फिक्सिंग को एक सब्जेक्ट के तौर पे देखें तो ये बात तो सच है कि तकरीबन फुटबॉल से लेके रेसलिंग से लेके क्रिकेट तक तकरीबन हर स्पोर्ट में मैच फिक्सिंग आ चुकी है और वो बहुत बड़े लेवल पे होती है। वो ऐसे लेवल पे होती भी नहीं है कि मैं और आप उसको पकड़ सकें। मेरे ख्याल है आईसीसी अगर किसी वक्त में ये फैसला कर ले कि उसने उसके खिलाफ एक्शन लेना है तो वही कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर ये एक बड़ी हकीकत है क्योंकि हमारे अपने प्लेयर्स सलमान बट को, मोहम्मद आमिर को हमने देखा है, उन्होंने सज़ाएं काटी हैं और मेरी सलमान से पर्सनली कई दफ़ा जो बातचीत हुई है बड़ी डिटेल में, वो जो चीज़ें बताते हैं अगर उन चीज़ों को उन्होंने कॉन्फिडेंस में बात की हुई है, अगर उन चीज़ों को देखा जाए तो फिर तो हर चीज़ फिक्स्ड है। क्रिकेट इज़ नो मोर जस्ट अ स्पोर्ट बाकी चीज़ों की तरह। तो अगर उस थ्योरी में जाएं और टोटली उसमें बिलीव करना हो तो फिर तो मैच फिक्सिंग एक हकीकत है, शायद ये फिक्स्ड ही था। लेकिन एट द सेम टाइम बिकॉज मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है तो मैं फॉर श्योर तो कुछ नहीं कह सकती। ये ज़रूर है कि एक हैरत अंगेज़ गलतियाँ थी, बड़ी अजीब सी परफॉर्मेंस थी जो कि वैसी नहीं थी जैसी अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ थी। अब ये आप देखें जो इस वक्त जोग्राफिकल कंडीशंस चल रही हैं, जो पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की और इंडिया को लेकर पॉलिटिकल हालत चल रही है और जो जियो पोलिटिकल एक केओस मचा हुआ है, उसके लेंस से हम अगर हर चीज़ को देखेंगे तो वाकई लगेगा कि भाई कुछ तो था। अफगानिस्तान हारने पे उस तरह परेशान नहीं था, उस तरह रोना धोना नहीं था जिस तरह वहाँ पे था। तो वो हम लोग एक कंफ्यूज मेंटालिटी के साथ क्रिकेट को भी देखते हैं, जिस तरह इंडिया के साथ क्रिकेट मैच इज़ नॉट ओनली अ मैच, इट्स अ कंप्लीट वॉर। तो इट्स डिफ़िकल्ट टू से, लेकिन डेफिनेटली अफगानिस्तान वाज नॉट एट इट्स बेस्ट। अब ये नहीं पता कि वो इंटेंशनली ऐसा कर रहे थे, आगे जाके आईपीएल में उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा और उनको मुस्तकिल यूरोपियन वर्ल्ड से कोई हेल्प मिलती रहेगी टू बी इनकरेज्ड एज अफगानिस्तान बीइंग कंट्री जो वॉर टॉर्न है, उनको कुछ ना कुछ पर्क्स ऑफर किए गए होंगे। ये तो मुस्तकबिल में ही कुछ ऐसा होगा तो डिटरमिन कर सकते हैं हम। ठीक, अतर काज़मी साहब, आपके ख्याल में वेल प्लेड और वेल पेड? देखिए, अब जिस तरह पहले भी यहाँ पे बात हुई कि कोई ऐसा शवाहिद तो हमारे पास है नहीं है कि जिनकी रोशनी में हम हतमी तौर पे ये कह सकें कि ये मैच फिक्स था। अब बात ये है कि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर हम बात कर लेंगे। उनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ कैसी थी और इंडिया के खिलाफ कैसी थी। पाकिस्तान से जब वो हारे तो उनके कैप्टन ने रोना शुरू कर दिया और कहा कि जी मैं तो क्रिकेट ही छोड़ रहा हूं, कि खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या हो गया। कोई फाइनल था, एक आम सा ग्रुप मैच था, उसमें जो पैशन उनको पाकिस्तान के खिलाफ हमें नजर आया, अब कुछ लोग उसको नफरत कहेंगे, वो पैशन हमें इंडिया के खिलाफ नजर नहीं आया। इनकी परफॉर्मेंस वैसी थी इंडिया के खिलाफ जिस तरह अशरफ गनी साहब की 3 लाख फौज की थी पिछले दिनों जो हमने देखा, वैसी परफॉर्मेंस इनकी टीम की इस दफा नजर आई। तो बहुत सारे इसमें सवालिया निशानात हैं। और दूसरा, अफगानिस्तान की जो टीम है, आपको पता है कि वो पाकिस्तान के अंदर खेलती रही। इनमें मेजॉरिटी लड़के वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट खेली, पाकिस्तान में इनमें से अक्सर पैदा हुए, पाकिस्तान में रहे। लेकिन जिस किस्म के जज्बात ये पाकिस्तान के हवाले से शो करते हैं और जिस किस्म के जज्बात इन्होंने इंडिया के हवाले से शो किए, तो सवालिया निशानात तो बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अब हतमी तौर पर हम किस तरह ये कह सकते हैं कि मैच फिक्स था, इसलिए कि कोई भी हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसमें पता चल सके। और वो उसी सूरत में पता चलेगा जब तहकीकात होंगी। अब तहकीकात का मुतालबा हम किससे करें? आईसीसी से करें या इंटरनेशनल कम्युनिटी से करें? रह के हम यही कर सकते हैं कि अफगान हुकाम से कहें कि वो इसकी तहकीकात करें, शायद वो तहकीकात कर लें, बाकी तो कोई भी इसकी तहकीकात नहीं करेगा। और ये जो उन्होंने जिस तरीके से खेला, उन्होंने हमें लेट डाउन नहीं किया। ये कोई पाकिस्तान का मसला या ये किसी और का मसला नहीं, ये उनकी अपनी जो उनके फैंस हैं उनका मसला है। वो फैंस जो उस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और ये वो टीम है जो अच्छे खेल का मुजाहरा करे, तो ये अब कल ही इनकी सेमीफाइनल के अंदर जगह भी बन सकती थी। लेकिन इन्होंने अपनी पूरे सारे क्रिकेट फैंस को लेट डाउन किया और इनकी वही परफॉर्मेंस रही जो हालिया अरसे में इनकी सियासी जो बाहर से ला के हुकूमतें बनाई गई थी, जो उनकी परफॉर्मेंस थी। और भारत ने वो तमाम चीजें हासिल कर ली जो इस मैच के अंदर उनको चाहिए थी कि जी बड़ा स्कोर भी वो करें और बड़े मार्जिन से फिर वो जीते भी। तो वो सारी चीजें भारत को मिल गई जो वो भारत चाह रहा था। और अफगानिस्तान की टीम तो बिल्कुल हमें अशरफ गनी की फौज की तरह खेलती हुई नजर आई। तो कुछ ना कुछ तो है, अब क्या है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक, मुजम्मिल सरवर्दी साहब,
आपके ख्याल में दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है? देखें, इट वाज नॉट अ फेयर प्ले और यकीनन अफगानिस्तान अंडर प्लेड एज पर देयर कैपेसिटी। जिस तरह के हमने उनके प्लेयर्स की कैपेसिटी देखी है, वो जो एक ग्राउंड पे किसी भी टीम, नॉट सब्जेक्ट टू पाकिस्तान, एक टीम जब मैच खेलने उतरती है ग्राउंड, वो 100% पुट करती है ग्राउंड में, जो देता है नजर नहीं आया। और नजर आया कि उनके प्लेयर्स 100% नहीं दे रहे। वो कुछ ऐसा था, मैं जीता तो तेरा हाथ। दुरुस्त है कि जरूरी नहीं होता कि आपने 11 के 11 प्लेयर्स के साथ ही अंडरस्टैंडिंग करनी हो कोई मैच को मैनेज करने के लिए।